आज के कैसे हैं आप लोग। आज मैं केंद्रीय बजट 2026-27 का लेकर आई हूँ। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्रीय बजट 2026-27 संसद की किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? तो कौन से डेट को प्रस्तुत किया गया था? तो 1 फरवरी 2026। ठीक है, इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा वित्त मंत्री। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो वित्त मंत्री द्वारा। इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, अनुच्छेद 112। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय बजट 2026-27 किस वित्तीय वर्ष से संबंधित है? इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, 2026 से 27 तक। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय बजट 2026-27 का मुख्य फोकस किस पर रहा? इसका आंसर जो होगा वो भी होगा समावेशी विकास और पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूंजी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक है, दीर्घकालीन परिसंपत्ति निर्माण। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बजट 2026-27 में किस सेक्टर्स को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है? इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, अब संरचना। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बजट 2026-27 में एमएसएमई क्षेत्र के किस रूप में सहायक दी गई है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आसान ऋण सुविधा। क्या होगा इसका आंसर? आसान ऋण सुविधा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट 2026-27 में डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, डिजिटल भुगतान और तकनीक को बढ़ावा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बजट 2026-27 में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, घरेलू उत्पादन बढ़ावा। ठीक है, बढ़ाना। क्या होगा? घरेलू उत्पादन बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर जो होगा वो होगा किसानों की आय बढ़ाना। क्या होगा? किसानों की आय बढ़ाना। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र में किस पर विशेष जोर दिया गया है? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, डिजिटल और कौशल शिक्षा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रमुख फोकस क्या रहा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बजट 2026-27 में स्टार्टअप्स को कौन सी सुविधा दी गई है? इसका आंसर जो होगा वह होगा टैक्स एवं छूट और फंडिंग। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बजट 2026-27 में रोजगार सृजन के लिए किस पर जोर दिया गया है? इसका आंसर जो होगा वह होगा स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इस पे दिया गया है स्किल डेवलपमेंट पे, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए क्या विशेष पहल की गई है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी, उपरोक्त सभी। महिला उद्यमिता, शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा योजनाएं, ये तीनों जो है बजट में पेश किया गया था। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बजट 2026-27 में रेलवे के लिए क्या घोषणा की गई? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, आधुनिक और नई परियोजनाएं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बजट 2026-27 में हरित ऊर्जा पर किसे बढ़ावा दिया गया? इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, सौर और पवन ऊर्जा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 है, बजट 2026-27 में कर प्रणाली को कौन कैसा बनाने पर जोर दिया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पारदर्शी और सरल। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 है, बजट 2026-27 में शहरी विकास के लिए क्या किया गया? इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी, जैसे स्मार्ट सिटी, मेट्रो और आवास, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है इसके विकास के लिए दिया गया है, शहरी विकास के लिए। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है, बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा
स्वदेशीकरण, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन 22 है, बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है स्वदेशीकरण। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बजट 2026-27 में पर्यटन क्षेत्र को कैसा बढ़ावा दिया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 है, बजट 2026-27 में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, ठीक है, नवाचार और रोजगार। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, बजट 2026-27 में किसी उभरते सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तीनों जो है इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो डी। क्वेश्चन 26 है, बजट 2026-27 में फिजिकल डेफिसिट को लेकर क्या लक्ष्य किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है, नियमित करना, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, बजट 2026-27 को किस प्रकार का बजट कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, ठीक है, विकासोन्मुख बजट। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, बजट 2026-27 में नई तकनीकों को क्यों बढ़ावा दिया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है, आर्थिक विकास के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, बजट 2026-27 का समय उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, संतुलित और सतत विकास। क्या होगा? संतुलित और सतत विकास। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बजट 2026-27 भारत को किस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है? तो इसका आंसर जो होगा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। कैसा लगा आप लोग क्लास? जरूर बताइएगा। कल फिर नए टॉपिक के साथ कल फिर मैं आऊंगी और मिलते हैं कल फिर। मेरे चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।